हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय गुंजन गौड़। आज का हमारा टॉपिक है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको करवाया था के मैप की मैंने 2 पार्ट की वीडियो डाली है जिसमें मैंने कंप्लीट के मैप बताया है आपको, तो आप वहां से देख सकते हैं वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेज होते हैं हमारे पास, मतलब 2 तरह से हम किसी भी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। इसकी जो हम फॉर्म बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। हम इन टर्म्स को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं लिटरल्स। लिटरल्स हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, ए बी सी, हम जितने भी वेरिएबल्स लेते हैं उनको हम लिटरल्स बोलते हैं, और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी लिटरल्स ही कहलाते हैं। जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट होगा बी बार या बी डैश, तो वो भी लिटरल होते हैं। तो आते हैं अब हम मिन टर्म्स पे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स ईदर विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट इज़ नोन एज मिन टर्म। अगर हम लिटरल्स की मल्टीप्लाई करते हैं या उनको प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो हमारे मिन टर्म कहलाती है। या तो वो वेरिएबल हो या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उनके हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करके जो भी टर्म हमें मिलेगी वो मिन टर्म कहलाएगी। तो यहाँ हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं मिन टर्म्स का। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी। अगर हम ए डॉट बी लिखें या ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट लिखें या ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी लिखें, ये सब मिन टर्म की फॉर्म में है। द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली। जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए बी डैश, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए डैश बी, तो ये भी हमारी मिन टर्म्स ही हैं। तो अब हम आगे करते हैं मिन टर्म्स फ्रॉम वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स ए बी सी जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, या तो 1 या 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ हमने रूल्स दिए हुए हैं। इफ़ द वेरिएबल वैल्यू इज़ 1, we will take the variable without the complement, and second one is if the variable value is 0, take it as complement। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो नीचे दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स a को हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेंगे और b c दोनों को हम विद कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो अब हम इसको अगर हम मिन टर्म की फॉर्म में लिखें तो a फिर डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। तो ये टर्म हमारी बन गई ए बी डैश सी डैश। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसमें बी की वैल्यू 0 दी हुई है और सी की वैल्यू 1 है, तो मिन टर्म क्या बनेगी बी डैश सी। तो आगे देखते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर मिन टर्म्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि बूलियन वेरिएबल को हम मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में अपीयर होंगे हमें। तो चलिए उसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम उनको देखते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है वी विल राइट द टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। Second step is we will write 0 in place of all complement variable such as a bar या a dash. Third step is we will write 1 in place of non-complement variable जैसे a और b. इसके बाद fourth step is we will find the decimal number of the binary formed from the above steps। जो हम ऊपर 3 स्टेप्स करेंगे उसके बाद एक बाइनरी बनेगी, उस बाइनरी के इक्विवेलेंट जो भी डेसिमल नंबर आएगा उसको हमें लिखना है। और लास्ट स्टेप है उसके बाद हमारा वो डेसिमल नंबर को हमें मिन टर्म, इट मीन्स स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m के बेस पे लिखना है। तो चलिए पहले एग्जांपल करते हैं, तब आपको ये इजीली क्लियर होगा।
तो यहाँ हमने अभी इसके स्टेप्स पढ़ लिए, आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। अब यहाँ हमने एक लिया हुआ है एग्जाम्पल ए बी डैश। इसको हम ए बी बार भी रीड कर सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट भी रीड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हमने मिन टर्म को एज इट इज़ लिख लिया। सेकंड स्टेप था, अगर कॉम्प्लीमेंट में दिया हुआ है तो उसे ज़ीरो लिखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 1 लिखना है जहाँ पर विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल है। तो जैसे ए हमारा विदाउट कॉम्प्लीमेंट में था तो हमने ए की जगह 1 लिख दिया। तो जो टर्म आई हमारे पास आई 1 0। 1 0 एक बाइनरी नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो उसका मीनिंग बनता है 2। तो उसकी मिन टर्म हमारी आ गई स्मॉल m 2, मतलब स्मॉल m के बेस पे हमने 2 लिख दिया। तो हम इसके बाद एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ए बी बार सी बार या ए बी डैश सी डैश। इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने अभी एग्जाम्पल 1 में किए थे। सबसे पहले मिन टर्म को लिख लेना है, उसके बाद जो डैश में है या बार में है उनको ज़ीरो लिखना है, और जो सिंपल वेरिएबल्स हैं उनको 1 लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने लिखा तो ए 0 0 बना, ए की जगह हमने 1 लिखा तो 1 0 0 बना। तो 1 0 0 को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो वो हमारा 4 के डेसिमल इक्विवेलेंट था, तो मिन टर्म बनी M4। नाउ कम टू मैक्स टर्म्स। सबसे पहले तो बता दूं कि ये मिन टर्म का ऑपोजिट होता है। द सम ऑफ ऑल लिटरल्स ईदर विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट इज़ नोन एज मैक्स टर्म। तो चलिए एग्जांपल करते हैं इसका। तो इसमें कुछ इस तरह की टर्म्स होंगी जैसे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे मैक्स टर्म में हो सकते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर अब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर वैल्यू 1 है तो उसे विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेंगे और वैल्यू 0 है तो उसे कॉम्प्लीमेंट में लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, वो 2 वेरिएबल वाला नहीं लेते, एक बार क्लियर हो जाएगा 3 वेरिएबल से। यहाँ हमने a, b और c 3 वेरिएबल्स लिए हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। अब हमें मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है, तो a, b, c तीनों वेरिएबल्स को हम प्लस में लिखेंगे। तो a की वैल्यू 1 है तो हम उसको a लिखेंगे, b की वैल्यू 0 है तो उसको b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और c की वैल्यू 0 है तो उसको भी c कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए पहले हम यहाँ पर रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है वी विल राइट द टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें टर्म को लिख लेना है, उसके बाद हमें चेक करना है वेरिएबल या वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है। वी विल राइट 0 इन प्लेस ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एज a bar or a dash. Third step is we will write 1 in place of all non-complement variable such as a or b. Now we will find the decimal equivalent to the binary formed from the above steps. जो भी हमने ऊपर स्टेप्स फॉलो किए उसके बाद जो बाइनरी बनेगी उससे हमें एक डेसिमल नंबर निकालना है। जो नंबर आएगा वो हमारी मैक्स टर्म बनेगी। अब यहाँ हमने सॉल्व किया है a प्लस बी डैश को, तो a की जगह आ जाएगा 1 और b कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाएगा 0, और 1 0 बाइनरी होती है 2 की, तो इसलिए मैक्स टर्म बन गई M2। कैपिटल M में लिखा है क्योंकि मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल इज़ a प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ए की जगह हम 1 लिखेंगे, बी डैश और सी डैश की जगह 0 लिखेंगे। तो 1 0 0 4 की बाइनरी होती है, तो यहाँ पर हमारी मैक्स टर्म क्या बनेगी, M4। तो कैपिटल M4 हमारी यहाँ से मैक्स टर्म बन गई, उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन बन गई। आई थिंक आपको ये मिन टर्म और मैक्स टर्म वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में करेंगे हम SOP और POS फॉर्म्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।